तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। हम किताब पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बाई अश्विनी गुजराल। देखिए ये किताब है दोस्तों, बेस्ट सेलिंग किताब है और इंट्राडे के ऊपर मैं बोलूँगा मेरा फेवरेट किताब बोल सकता हूँ मैं। ये फेवरेट में से एक किताब है जो पिवट पॉइंट के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पिवट पॉइंट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे हमने अब तक जाना है मूविंग एवरेज के बारे में, मार्केट बेसिक मार्केट के बारे में जाना है, साथ ही साथ कैंडलस्टिक के बारे में जाना है और कैसे ट्रेड करना है उसको भी हमने कैंडलस्टिक के माध्यम से सीख भी लिया है। आज हम जानेंगे बेसिक ऑफ पिवट्स के बारे में। ये चैप्टर 4 है जिसमें हम फ्लोर पिवट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फेयर वैल्यू देखिए। फेयर वैल्यू होता क्या है? फेयर वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स उस प्राइस को बाय और सेल करते हैं। जैसे किसी प्राइस को सेलर को सेल करना है तो वो एक एग्जैक्ट प्राइस पर जाएगा तभी वो सेल करेगा, नहीं तो सेल नहीं करेगा। उसी प्रकार से ना एक एग्जैक्ट प्राइस पर जाएगा तभी वो बायर जो है उस रेट को उस प्राइस पर बाई करेगा, नहीं तो अगर वो रेट नहीं मिलता है तो उसी रेट को बोला जाता है फेयर वैल्यू। देखिए इसी को यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेखक यहाँ पर समझाते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू वो होला जैसे ऊपर से कोई सेल कर रहा है, नीचे से बाई कर रहा है। तो एक जब तक एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं मिले तब तक एक सेलर जो है उस प्राइस को सेल नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं मिले जहाँ पर वह बायर जो है उसको बाय नहीं करेगा। तो इसके बीच की वैल्यू को जहाँ पर प्राइस चलता है उसे फेयर वैल्यू बोला जाता है। इसे आप बोल सकते हैं बैलेंस एरिया बोल सकते हैं। लेकिन जब एक एरिया एक रेंज को तोड़ता है तो यहाँ पर एक ट्रेंड बनता है, इसमें एक इम्बैलेंस होता है जिसमें जो है ना एक तरफ ज़्यादा क्वांटिटी होता है एक तरफ कम क्वांटिटी, तभी जो है ना हम बोल सकते हैं एक तरफा मार्केट होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसे ट्रेंडिंग मार्केट बोला जाता है। फिर प्राइस जो है ना एक फेयर वैल्यू डिसाइड करेगा जहाँ पर बायर और सेलर को प्रभावित करेगा, एक्टिवेट करेगा कि इस रेट पर बाइंग होना चाहिए, या फिर जो बायर आएगा उसे सस्ता लगेगा तो बाई करेगा और सेलर तभी उस रेट को सेल करेगा जब उसे प्राइस जो है ना महंगा लगेगा। तभी यहाँ पर एक मोमेंटम होता है, यानी कि एक फेयर वैल्यू डिसाइड होता है, तभी जो है ना वहाँ पर एक बायर्स और सेलर एक्टिव होते हैं। तो हमने जान लिया फेयर वैल्यू के बारे में और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो बताते हैं। सबसे पहले जो हमें ओपनिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर उसी को बताते हैं ट्रेडिंग द ओपनिंग्स विद इन द प्रीवियस डे रेंज। देखिए दो चीज़ें होती है मार्केट में, या फिर पुराने दिन के अनुसार जैसे प्राइस जो है यहाँ पर ऐसे चला रहेगा, यदि प्राइस उसके दिन चलता है तो पुराने दिन के हाई और पुराने दिन के लो के बीच में प्राइस चलेगा, देखिए इसी बीच में चलेगा। और एक होता है ब्रेकआउट, या फिर उस पुराने दिन के प्राइस में यहाँ से प्राइस जो है ना घुमा है, यहाँ तक लो बनाया है तो इस लेवल को ब्रेकआउट मिल के ऊपर जाएगा या फिर ब्रेकडाउन दे के नीचे जाएगा। तो दो चीज़ें होती है, या फिर उसके रेंज में घूमेगा या फिर प्राइस जो है ना पुराने दिन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के सेलर होते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। एक सेलर होता है यानी दो भाग लेने वाले होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिएक्टिव वाला। रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, एक रेंज में बाय करेगा उधर सेल कर देगा, इधर सेल करेगा इधर बाय कर देगा, तो इसे रिएक्टिव प्लेयर बोलते हैं। तो रिएक्टिव जो भाग लेने वाले होते हैं ना एक रेंज में प्ले करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्टिव ट्रेडर। एक्टिव ट्रेडर क्या करता है, एक लेवल को ब्रेक होने के बाद जो है ना यहाँ पर बाई एंट्री बनाता है और ऊपर जाकर ये सेल करता है। तो जो पहले वाला ट्रेडर होता है ये एक रेंज में प्ले करता है, उसके बाद एक आउट प्लेयर आता है जो भाग लेने वाले होते हैं, उसे एक्टिव प्लेयर बोला जाता है। पहले वाले को रिएक्टिव बोला जाता है, दूसरे वाले को एक्टिव ट्रेडर बोला जाता है, जो यहाँ पर एंट्री लेता है, एक ब्रेकआउट एंट्री पर लेता है, फिर प्राइस को ऊपर तक ले जाता है। और जो पहले वाला होता है ये रेंज वाले में ट्रेड करता है। देखिए तो दो प्रकार के सेलर और बायर के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो आप जानते ही होंगे। तो सेम तरीका से यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राइस जो है एक रेंज बनाया है पुराने दिन में, और अगले दिन प्राइस जो है ऊपर ओपन होता है। उसके बाद जो है ना ये एक्टिव ट्रेडर यहाँ पर होते हैं, पहले यहाँ पर रिएक्टिव ट्रेडर रहते हैं फिर एक्टिव ट्रेडर होते हैं। तो एक ये पुराने दिन के रेंज से ओपन होता है, पुराने दिन का एक रेंज है, अगले दिन प्राइस जो है ऊपर ओपन होता है। तो ये जो एक्टिव ट्रेडर यहाँ पर पार्टिसिपेट लेते हैं। तो मॉर्निंग रेंज को ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के केस होता है। देखिए तो पहला, यदि 1 घंटे का जो पहले का ट्रेड होता है मार्केट में जो ओपनिंग होता है 9:15 पे, तो जो 1 घंटे का ट्रेड होता है यानी कि ये 5 मिनट का 12 कैंडल बनता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये इसका यदि शुरू में ही मार्केट जो है बड़ा मूवमेंट दे देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम 12 कैंडल ऊपर चला जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा मार्केट जो है ना वाइड रहेगा, यानी कि इसी के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है।
80% चांस रहेगा कि प्राइस जो है ना ये शुरू में बड़ा मूवमेंट दे देता है तो प्राइस जो है ना इसके बीच में घूमेगा, इसे वाइड बैलेंस बोला जाता है। तो मार्केट में ना आप इसी को रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। शुरू में बहुत बड़ा रेंज बन जाता है तो प्राइस जो है ना इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। एक होता है मार्केट जो है ना, दूसरा तरीका है मॉर्निंग रेंज जो है, यदि शुरू में प्राइस जो है ना एकदम छोटा सा रेंज बनाता है और उस रेंज को ब्रेक करता है तो ये एक नैरो रेंज होता है। इसे ब्रेक करने के बाद जो है ना आपको एक जो एक्टिव ट्रेडर है यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड करने को मिलेगा। और शुरू में जो बड़ा रेंज का होता है ना, ये होता है आपका रिएक्टिव ट्रेडर होता है। देखिए इसी को यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू का कैंडल यहाँ पर 12 कैंडल बना है, 1 घंटे का कैंडल। तो मार्केट में देख सकते हैं प्राइस जो है फिर इसी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्राइस जो है इसी के बीच में चलेगा, ठीक है, इसी को यहाँ पर बता रहे हैं हम। तो 2 प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक होता है देखिए प्राइस जो है ना पहले एक रेंज बाउंड बनाता है, रेंज बनाने के बाद जो ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो है ना एक नैरो रेंज का ट्रेंड बनता है, तो जिससे एक्टिव ट्रेडर भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिएक्टिव ट्रेडर से इधर से सेल कर देंगे और इधर से सेल किए हैं तो इधर से फिर बाई कर देंगे। तो इसी के बीच में वाइड यानी चौड़ा वाला ट्रेडिंग रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है मॉर्निंग रेंज में जो हमने जाना, ठीक है। अब आते हैं बेसिक ऑफ पिवट पॉइंट। देखिए पिवट पॉइंट एक पर्टिकुलर लेवल होता है जिसमें प्राइस जो है ना उसके बीच से ना, मतलब हम बोल सकते हैं ये चुंबक की तरह एक लेवल होता है जहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ना ऊपर जा नहीं पाता तो फिर नीचे आ जाता है यहीं पे, ठीक है। और फिर नीचे आता है, नीचे से फिर उसके पास चला जाता है, तो इसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। यानी कि पर्टिकुलर इसी रेट पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुआ रहता है और प्राइस जो है ना इसी के बीच में घूमता रहता है। इसे पिवट इसे न्यूट्रल लेवल भी बोला जाता है, न्यूट्रल लेवल भी बोला जा सकता है। तो प्राइस सेक्शन जो होता है ना, जो भी हाई और लो बनाता है पुराने दिन के अनुसार, तो ये आपके पुराने दिन के हाई लो और क्लोजिंग प्राइस को डिसाइड करने के उसके बनता है ये आपका फ्लोर पिवट। तो ये इसका फार्मूला है। देखिए इसमें 7 लेवल होते हैं, बीच वाला जो होता है ना सेंट्रल पिवट भी बोलते हैं और उसे पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना इसका 3 ऊपर का रेजिस्टेंस होता है R1 R2 यानी कि रेजिस्टेंस 1 2 3 और नीचे की तरफ सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 होता है। देखिए इस प्रकार से लेवल होता है। तो ये लेवल यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, इसका फार्मूला यहाँ पर आप दे सकते हैं। पुराने दिन के जो कैंडल होता है, चाहे आप डेली ले लें चाहे वीकली ले, पुराने दिन के कैंडल के हाई लो और क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर भाग दिया जाता है 3 से, तो ये पिवट लेवल बनता है। पिवट पॉइंट ये होता है जहाँ से यदि प्राइस जो है ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड को डिसाइड करता है। यदि प्राइस जो है इसके नीचे रहता है तो प्राइस जो है ना नीचे की साइड डिसाइड करता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहीं पर रहती नहीं है। प्राइस क्या करती है, कभी कभी ये पिवट पॉइंट है तो ये R1 पॉइंट है, ठीक है, और ये सपोर्ट 1 है। तो हो सकता है प्राइस जो है इसके ऊपर रहती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस खा जाए, तो फिर जो है ना प्राइस इसके पास आएगी, यहाँ इसको ब्रेक करके यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर कौन से ट्रेडर हैं, यहाँ पर हैं आपके रिएक्टिव ट्रेडर है। देखिए 2 प्रकार के जो ट्रेडर होते हैं ना, पार्टिसिपेट होते हैं, उसको ध्यान में रख करके ना ये लेवल आपको समझ में आएगा। पिवट लेवल हो गया, ये R1 हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर ट्रेड करेंगे वो रिएक्टिव रहेंगे और जो एक्टिव ट्रेडर कब रहेंगे वो ट्रेंडिंग मार्केट में आएंगे। जैसे R1 हो गया, ये पिवट हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट होगा, यहाँ से लेवल का डायरेक्शन पता चलेगा। यानी कि जो पिवट लेवल होता है, न्यूट्रल लेवल होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि अगर इसके ऊपर रहता है और R1 को ब्रेक करता है तो ये एक्टिव ट्रेडर यानी बुल वाले जो ट्रेडर रहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट, वो यहाँ पर भाग लेते हैं। यदि प्राइस नीचे रहती है, सपोर्ट 1 को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ट्रेड देखने को मिलता है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पर पिवट लेवल आपका ये R1 हो गया और ये S1 हो गया। तो ये इसको देखना है। यहाँ पर रिएक्टिव प्लेयर भी हो सकता है, इसको ब्रेक करता है तो ट्रेंड मार्केट बनेगा, जिसे हम बोल सकते हैं एक्टिव प्लेयर। एग्जाम्पल यहाँ पर देखा गया है, देखिए इसी को यहाँ पर लेखक बताते हैं। तो देखिए इसमें सपोर्ट होता है S1, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, यानी सपोर्ट 3 है, ये सपोर्ट 3 है, ये 2 है। तो बीच वाला जो रहता है, यदि प्राइस जो है ना प्राइस सेक्शन जो पिवट पॉइंट के नीचे रहता है तो ये बेरिश को डिसाइड करता है। यदि पिवट पॉइंट के ऊपर रहता है प्राइस तो ये बुलिश को डिसाइड करता है। देखिए तो ये R1 रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2 है, एक रेजिस्टेंस 3 हो गया। देखिए तो प्राइस देखिए पुराने दिन में देखिए एक रेंज बनाया, अब प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, प्राइस ओपन होता है यहाँ पर सपोर्ट 1 के ऊपर में ओपन होता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम दिखना है और फिर ये सेंट्रल पिवट को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद देखिए ये ट्रेंडिंग हो जाते हैं। यहाँ पर एक्टिव प्लेयर यहाँ पर
आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पर रिएक्टिव प्लेयर रहते हैं पुराने दिन में, और प्राइस जो है ना अगले दिन एक्टिव प्लेयर, यानी जो दो प्रकार के जो सेलर होते हैं और बायर होते हैं यहाँ पर एक्टिव होते हैं। सेम इसी तरीके से एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस जो है ना ये पिवट पॉइंट पे ओपन हुआ है, और पहले दिन मार्केट जो है एक रेंज बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिव प्लेयर है, और अगले दिन जो है ना एक्टिव प्लेयर यहाँ पर एक R1 को ब्रेक करता है, सीधा R2 और R3 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं बुलिश मोमेंटम शुरू होता है। सेम इसी तरीक़ा से एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस जो है ना पहले मोमेंटम क्या है, और प्राइस जो है ना ओपन होता है पिवट लेवल पे, और कंटिन्यू है कैंडल बार बाई बार जो है ना प्राइस जो है ना ऊपर चला जाता है, जैसे जैसे R1 को ब्रेक करता है R2 और R3 का लेवल देखने को मिलता है। तो इसी को लेखक यहाँ पर बताते हैं। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। और आगे के चित्र के माध्यम से, डाउन ट्रेंड के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्राइस जो है ना ये साइडवेज रहा है पुराने दिन में, और प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, ये पिवट पॉइंट के नीचे ओपन होता है, ये सेंट्रल पिवट के नीचे होता है, यानी कि ये पिवट पॉइंट के नीचे ओपन होता है, इस लेवल के यहाँ पर ओपन होता है। तो प्राइस कहाँ जाएगा, सपोर्ट वन पे पहला सपोर्ट खाएगा। यदि यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट मिलने के बाद फिर इसके पास जाएगा, या फिर R1 पर जा सकता है, ठीक है। सेम इसी तरीक़ा से प्राइस को यहाँ पर डिसाइड किया गया है। प्राइस जो है ना इस प्रकार से वर्क करती है। तो रिवर्सल को कैसे पहचाने, रिवर्सल कैसे आ सकता है, इसी को यहाँ पर जैसे ये प्राइस जो है ना कभी कभी क्या करती है, यदि प्राइस जो है ना पिवट पॉइंट पर और R1 के ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पर जो है ना बुलिश मोमेंटम, यानी कि जो ट्रेंडेड एक्टिव ट्रेडर हैं वो भाग ले सकते हैं और प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। यदि पिवट पॉइंट और R1 पर ओपन होता है तो प्राइस देखिए यहाँ पर R2 पे ओपन हुआ, लेकिन सपोर्ट खाया किस पर, सपोर्ट बनाया R1 पे। देखिए यहाँ पर एक तो सपोर्ट किया, जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद इसे ब्रेक किया लेवल 2 को। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोमेंटम दिया आर्थिक लेवल पे। तो यही है, जो चीज़ें ब्रेक हो जाती है तो बाद में क्या करती है, जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो सपोर्ट का काम करती है, उसी को लेकर यहाँ पर बताते हैं। सेम तरीक़ा से डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट 1 में ओपन लेती है, ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ओपन तो यहाँ पर होती है बीच में, और यहाँ पर ये सपोर्ट बनाती है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस करती है पिवट को, क्योंकि ये सपोर्ट 1 पे ओपन हुई है, फूट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइडवेज रहा है और यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो यहाँ रेजिस्टेंस बना करके नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शॉर्ट एंट्री होता है मार्केट में, ठीक है, यदि सपोर्ट 1 को ब्रेक कर दी है तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना रेजिस्टेंस बन गया, टर्न इनटू रेजिस्टेंस। ये जो इसको ब्रेक किया तो ये रीटेस्ट किया तो यह जो है ना रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस तरह से कैसे रिवर्सल आएगा, कैसे इसको आपको एक्सपीरियंस के आधार पर आएगा, लेकिन लेखक यहाँ पर क्लियर कट में एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर दिखा दिए हैं। सेम इसी तरीक़े से आप देख सकते हैं, प्राइस ओपन होता है R1 पे और डायरेक्ट बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव प्लेयर्स यहाँ पर भाग ले लिए हैं और सीधा जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो है ना सपोर्ट का काम किया और सीधा जो है ना इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है ना जो रजिस्टेंस का काम कर रहा था ये टर्न इनटू सपोर्ट हो गया, यानी कि R2 का लेवल सपोर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से पिवट पॉइंट भी काम करता है। तो कब रिवर्सल आएगा ये जो हमने जान लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना क्लोजिंग प्राइस पुराने दिन के रेंज में चला, और ये है यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो सपोर्ट का काम किया, ठीक है, और प्राइस जो है ना ये R1 को ब्रेक किया, सीधा R2 चला गया और ये R3 चला गया। तो इस प्रकार से आप काम करती है, क्योंकि जो पिवट लेवल है ना ये डायरेक्शनल डिसाइड करता है, और ये R1 होता है ना ये एक्टिव प्लेयर को डिसाइड करता है, और ये S1 ये एक्टिव प्लेयर को बताता है कहाँ पर बुल और बियर एक्टिव होगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना है और सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और इसमें आपको टाइप करना है पिवट। तो पिवट पॉइंट आपको टाइप करते ही आपके सामने बहुत सारा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में क्लिक करना है, इसमें सीधा ले लेता हूँ पिवट। तो यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ गया, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना इसमें लेवल आता है, देखिए इसको इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए सेटिंग में आपका इसका दिया गया है पिवट पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया पिवट पॉइंट S1 R1 सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 3, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चल देना, हमें फिबोनाची कर देना, फिबोनाची करके ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो मार्केट ने मूव किया है, प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, ये प्राइस जो है ना देखिए ये S2 के ऊपर में ओपन हुआ है, यानी सपोर्ट 2 की। फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम आता है, अब प्राइस कहाँ जाता है, क्योंकि जो पहले सपोर्ट हुआ करता था तो रजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए तो यहाँ रजिस्टेंस बनाया पिवट पे, रजिस्टेंस बनाया, सेलिंग आया,
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है सपोर्ट बनाया यहाँ पे, उसके बाद जो है ना फिर ये R1 पे रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसको ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। देखिए यहाँ पे फिर सेलिंग का काम किया। तो इस प्रकार से, और इसमें हम चाहें तो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और लेवल को समझ सकते हैं। जैसे मार्केट उस दिन गिरा, यहाँ से मार्केट ना उस दिन गिरा, कहाँ से गिरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ये जो लेवल है ये पिवट लेवल है, ध्यान में रखिए पिवट पॉइंट है। ये सपोर्ट 1 है। जैसे सपोर्ट 1 ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट 2 को ब्रेक कर दिया, देखिए ब्रेक किया ना। आगे देखते हैं ये सीधा सपोर्ट 3, यानी कि सपोर्ट 3 को जो ये लेवल होता है ना, ये ब्रेकआउट लेवल होता है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। अब प्राइस देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, बिग फॉल आया यहाँ पे, बिग फॉल देखिए, ये एक्सपायरी का दिन था। आगे और देखते हैं बुल मार्केट में, बुल ट्रेड देखते हैं। देखिए प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, ये ओपन कहाँ हुआ, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 पे। अब प्राइस जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 में यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनने के बाद इंगल्फिंग कैंडल बना, और यहाँ से प्राइस कहाँ गया, R3 पे गया। R3 जो होता है ना एक रिवर्सल पॉइंट होता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो प्राइस जो है ना फिर नीचे आ जाएगा, और धीरे धीरे करके देखिए प्राइस कहाँ पर आ गया, सपोर्ट 1 पे आ गया। ठीक है, और देखते हैं आगे, आप चीज़ों को समझते हैं। देखिए सेम तरीक़ा से देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट 1 लिया, यहाँ पर देखिए R1 पे ओपन हुआ, ओपन के बाद इसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक खा के यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर सेम तरीक़ा से, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना यहाँ से बुल मार्केट ओपन हुआ था। ये क्या है, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, सेलिंग आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट 1 से यहाँ से ज़बरदस्त मूवमेंट आता है। क्यों, क्योंकि पहला दिन इसी का आया था। ठीक है, अब प्राइस कहाँ चला जाता है, देखिए ये सीधा पिवट लेवल को ब्रेक किया, पिवट लेवल को ब्रेक किया ना, ये पिवट पॉइंट को, तो यहाँ से फिर मोमेंटम आता है, ये चला जाता है आपके R1 के आसपास, ये R1 दिखाई दे रहा है, इसके आसपास चला जाता है। ठीक है, और देखते हैं बियर मार्केट में, थोड़ा बुल बियर साइड डिसाइड करते हैं। देखिए प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, प्राइस ओपन होता है यहाँ पर R2 पे, ये R2 है, ये R1 है, और इसके बीच में रहता है, रहने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सीधा आया आपके ये पिवट लेवल पे। कहाँ पर आया, ये पिवट लेवल पे, ये जो पॉइंट है ना ये पिवट है, सीधा आया है ना पिवट पे, तो इतना बड़ा मूव मिला, ये भी मिला मूवमेंट। तो इस तरह से ये पिवट पॉइंट काम करती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें समझ में आएगी, तब इसमें ज़्यादा मास्टर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लेवल देखते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पर ये पिवट है। देखिए ये पिवट लेवल पे ही मार्केट ओपन होता है, बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है, R1 को भी ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं सीधा चला जाता है यहाँ पर R3 के पास, यहाँ से भी ब्रेक करके जाता है, नहीं R2 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद सीधा चला जाता है यहाँ पर इस लेवल का जो काम कर रहा था रेजिस्टेंस का, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर एक्ट किया और हैमर कैंडल बना, फिर देख सकते हैं ऊपर चला गया। तो ये जो एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये 100% काम करता है। ये फेवरेट इंडिकेटर, बड़े बड़े जो लैरी विलियम्स है ना, ये भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका जो मेंस कॉन्सेप्ट है, सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस किताब है, इस किताब से दिया गया है, जो ये लेसन दिया गया है अश्वनी जी गुजराल जी 2018 में जो किताब लिखी है। जो सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस किताब में बोल रहा हूँ, ये 2008 में पब्लिश हो गया था। तो ये बेहतरीन किताब है, दोनों किताब को आप पढ़ सकते हैं। जिस तरीक़े से अश्वनी जी गुजराल ने बेहतरीन तरीके से बताया है ना, क्या बताऊँ मैं, ये इतना हमने जान लिया। सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। प्राइस जो है साइडवेज चला, पिवट लेवल पे एक रेंज को क्रिएट किया, क्योंकि ये सपोर्ट जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ पर अप ट्रेंड का चार्ट ज़्यादा लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से चीज़ें काम करती है, जो हमने पिवट पॉइंट को